नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम के बारे में। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और अपडेट आप तक पहुंचना जरूरी है। दोस्तों, ईजीएम यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है अभी अभी ब्राइटकॉम की खत्म हुई है। और इस जनरल मीटिंग में क्या हुआ है दोस्तों, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। देखिए, स्टॉक तो आपको पता है कि ट्रेड नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बाधाएं हैं दोस्तों। ब्राइटकॉम एक प्रॉब्लम से निकलता है, दूसरी प्रॉब्लम में चला जाता है। कोर्ट से स्टे लेके आता है तो बीएससी जो है उसमें ट्रेडिंग पाबंदियां लगा देता है, बैरिकेड्स लगा देता है। और अभी भी दोस्तों वहां पर जो है ट्रेडिंग नहीं हो रही है। निवेशक काफी परेशान है। निवेशक खुद कोर्ट में भी चले गए और निवेशकों ने वहां पर अपील भी दायर की, जिसके ऊपर सुनवाई भी हो रही है। मगर फिर भी इस समय दोस्तों ब्राइटकॉम अपना काम कर रहा है और हमें रिजल्ट में भी वो नजर आ रहा है। मगर जब तक ट्रेडिंग नहीं होती है दोस्तों, जब तक जो है ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं होती, तब तक निवेशकों को किस प्रकार से बेनिफिट मिल सकता है? क्योंकि ट्रेड अगर होगा तभी कुछ होगा दोस्तों, ट्रेडिंग नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं होगा। मगर देखिए, ब्राइटकॉम के अगर पर्सपेक्टिव से मैं देखूं और उन चीजों को मैं समझने की कोशिश करूं जो बीते 2 साल में हुई है, तो आप एक चीज तो समझ ही गए होंगे कि दोस्तों जो चीजें ब्राइटकॉम के लिए कही गई थी, जैसे ये कहा गया था कि आपने सुना भी होगा कि कंपनी है ही नहीं, कंपनी कागजों में है, कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, कंपनी कुछ कमाती नहीं है। मगर उन सब के ऊपर धीरे धीरे ब्राइटकॉम ने अपना काम किया दोस्तों, और वो रिजल्ट में हमें दिखा। जितने भी अब तक रिजल्ट आए ब्राइटकॉम के, अगर एक आध रिजल्ट को हम छोड़ दें जिसमें लॉस दिखाया गया था, उसके बाद हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि ब्राइटकॉम के अंदर आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मगर फिर भी दोस्तों अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जिसको ब्राइटकॉम धीरे धीरे जिसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। अब आज जो ईजीएम हुई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो हुई, इसमें क्या सोल्यूशन निकल के आए उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा हमें ये देख लेना चाहिए कि पिछले 2 सालों में रिजल्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिला। देखिए, 2023 के बाद ही हमें काफी कुछ चीजें देखने को मिली और उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार, अगर मैं कहूँ सितंबर के बाद, ये जो रिजल्ट दिखाया ब्राइटकॉम ने यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस रिजल्ट को आप छोड़ दीजिए, ये वाला जो रिजल्ट था इसमें कंपनी ने लॉस दिखाया और उस लॉस के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम भी हुई। मगर इस लॉस के पीछे आपको एक चीज और समझनी होगी कि इजराइल के अंदर युद्ध चल रहा था, जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू इस कंपनी का आता है। उसके बाद फिर से प्रॉफिट आया 37 करोड़ का, फिर 160 करोड़ का, फिर 186 करोड़ का, फिर 244 करोड़ का। और ये ईयरली नहीं है दोस्तों, ये क्वार्टरली है। अगर मैं ईयरली बात करूं तो ईयरली ये कंपनी फिर से आप देखिए 2024 के अंदर 688 करोड़ और 688 करोड़ और 2025 के अंदर कंपनी कह रही है कि हम 627 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, मतलब जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा, सेल्स की भी अगर मैं बात करूं, 2024 की अगर सेल्स की मैं बात करूं तो 2024 में भी 4,662 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने निकाल के दिया। और अभी टीटीएम बेसिस पे मैं देखूं तो 4,864 करोड़ का प्रॉफिट। मतलब जो क्वेश्चन मार्क कंपनी के ऊपर लगे थे कि इस कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, इस कंपनी की सेल्स नहीं है, अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट भी देखेंगे तो 25 करोड़ के ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट है दोस्तों। ठीक है, किसी प्रकार से मेरी कोई स्टॉक में बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मगर जो चीजें यहाँ पर बताई गई थी दोस्तों, हम उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं और क्रॉस चेक में आपको पता चल रहा है कि बेसिकली हुआ क्या है। चलिए, ये तो बात हो गई दोस्तों यहाँ पर। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं आज की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में। देखिए, आज वोटिंग भी थी, हो सकता है आप लोगों ने वोट भी किया हो। आज की जो वोटिंग थी उसकी समरी अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर सबसे पहले प्रेजेंट डायरेक्टर जो है वो सारे के सारे फोन कॉल पर थे दोस्तों। ठीक है, जिसमें सारे नाम आ गए। अगर आप नाम लेंगे तो ये सारे नाम आपको यहाँ से यहाँ तक, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बाद आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए, चेयरमैन हो गए, ये सारे मौजूद थे दोस्तों। इनकी देखरेख में ये मीटिंग हुई। ठीक है, नंबर ऑफ वोटिंग परसेंटेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। अब हुआ क्या है, सबसे पहले 4 चीजों पर फैसला लिया गया है। चारों चीजें, एक स्पेशल था और बाकी 3 ऑर्डिनरी थी, जिसके बारे में हमें पहले भी पता है। स्पेशल में रिड्यूस जो है कैपिटल, वो इक्विटी कैपिटल को रिड्यूस किया गया है 6 लाख शेयर।
6 लाख शेयर जो है वो कैपिटल रीऑर्गेनाइज किए गए हैं। उसमें जो वोटिंग हुई 99% वोट किया है लोगों ने और इसको पास कर दिया गया। उसके बाद श्रीकांत गहलोत, जी हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाए गए 5 साल के लिए। 99% वोटिंग हुई, इसको भी पास कर दिया गया। उसके बाद अपॉइंटमेंट किसका किया गया है? मिस्टर सुरेश कुमार रेड्डी। और किस पोस्ट पे किया गया? होल टाइम डायरेक्टर एंड सीईओ। और कितने साल के लिए किया गया है दोस्तों? 5 साल के लिए। मतलब सुरेश कुमार रेड्डी जी फिर से आ रहे हैं क्योंकि 85% वोटिंग मिली और इस रेवोल्यूशन को भी पास कर दिया गया। उसके बाद सेकंड, ये भी ऑर्डिनरी था, मिस्टर एसएल नारायण राजू साहब, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ। ये पहले भी थे दोस्तों, पहले भी इसी पोस्ट पर थे। 85% से ये वाला पॉइंट भी पास हो गया। मतलब अब कंपनी को सीईओ भी मिल गया, कंपनी को सीएफओ भी मिल गया। मगर एक चीज यहां पर आपको समझनी होगी, इतने लंबे समय से कंपनी एक बात कह रही थी बार बार, वोटिंग परसेंटेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारा का सारा है वोटिंग परसेंटेज, कि कंपनी सीएफओ सीईओ ढूंढ रही है। मगर दोस्तों वो कहीं कुछ नहीं ढूंढ रहे थे, उनको पता था कि सीएफओ और सीईओ किसको बनाना है, ये पहले से ही पता था। देखिए ब्राइटकॉम में ये चीज पहले से अगर पता थी दोस्तों, इसीलिए आपको इतना डिले होते हुए देखने को मिल रहा था, क्योंकि इन लोगों को इसी पोस्ट पर वापस आना था। और अगर वापस नहीं आते तब तक आपको कोई भी नया सीईओ बनते हुए मिलते हुए देखने को नहीं मिलता। अब कई सारे लोगों के मन में एक ही सवाल, फिर से वो सवाल जो है बार बार आएगा दोस्तों आपके मुंह के ऊपर, आपकी जबान पर, कि ट्रेडिंग कब होगी। और इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। देखिए ना बीएससी के पास इसका जवाब है, क्योंकि बीएससी फिलहाल तो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। एक चीज यहां पर है दोस्तों, अगर आप देखें 2022 से लेकर 2024 तक, ठीक है, जो एफआईआई का परसेंटेज घट रहा था अब वो स्टेबल हो गया। ठीक है 8% के आसपास है, पहले 9.9% था। डीआई तो खैर इसमें सारे के सारे जा चुके हैं, सबने अपना माल सेल कर दिया। पब्लिक जो है यहाँ पर फिर से 73% पर आकर बैठ गई है। क्या कंपनी जल्द ट्रेडिंग कर पाएगी? इसका जवाब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बीएससी दे सकती है, कोई नहीं दे सकता, क्योंकि अभी बॉल जो है बीएससी के पाले में है। जब तक बॉल उनके पाले में है, खेलना तो उन्हीं है दोस्तों। अब देखिए बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि सर क्या होगा अंधकार, तो यहाँ पर अगर आप बैलेंस शीट को आज भी देखेंगे ना, तो आज भी आपको जीरो डेट कंपनी है, आज भी है। ठीक है प्रॉब्लम है, मैं मानता हूं कंपनी ने कुछ गलत किया होगा तभी इतना बड़ा कदम उठाया, मगर जितना कंपनी के बारे में गलत बोला गया दोस्तों उतना यहाँ पर कुछ नजर नहीं आता। आज भी रिजल्ट में नजर नहीं आता। आप ऑडिटेड रिजल्ट भी देख लीजिए, उसमें भी नजर नहीं आता। तो ट्रेडिंग कब होगी कहना मेरे लिए भी मुश्किल है, मगर मैं आशा करता हूं कि ट्रेडिंग जल्द हो जाए दोस्तों, ताकि निवेशकों को यहाँ पर जितनी भी परेशानियां होते हुए देखने को मिल रही है ये खत्म हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।